हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू करता हूं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब अगर आप देखा जाए इस फंड को लॉन्च होते होते 12.5 ईयर्स हो चुके हैं। तो 12.5 ईयर से अगर आप इसका कैटेगरी का रिटर्न देखें तो 20.43% तक का मैसिव रिटर्न है। और इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 12.5 ईयर्स में तो 18.15% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे जो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 12.5 ईयर्स का नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट के 6 ईयर्स या 7 ईयर्स का हम रिटर्न देखेंगे, क्योंकि जो क्वांट का जो म्यूचुअल फंड है ना, उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी और वो ज्यादातर घाटे में ही चली है। मतलब घाटे में मतलब कैटेगरी बीट नहीं कर पाई है। लेकिन जब से क्वांट ने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाया तो 5 साल या अगर आप 5 से 7 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है, जो कि मतलब कैटेगरी से बहुत ही बड़े मार्जिन में से बीट कर रखा है। वो भी आप नीचे देख पा रहे होंगे। कैटेगरी रिटर्न 5 साल मतलब लास्ट के 5 साल में देखा जाए तो 28.12% है। और यहाँ पे इस फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 46.59% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि मतलब अपने कैटेगरी से ही करीब करीब मतलब 16 से 18% आगे है। मतलब बीट कर रखा है। तो 16 से 18% बहुत ही मैसिव होता है। मैं आपको मतलब अगर कोई कैटेगरी को ना सिर्फ 3 या 4% से भी बीट कर दे उसको भी बहुत ज्यादा मैसिव माना जाता है। बोलता है कि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है। तो यहाँ पे अगर 5 या 7 साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने कैटेगरी को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करेगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे पहले कोई दूसरे कंपनी का ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड चलाती थी। लेकिन जब से क्वांट स्मॉल कैप फंड ने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाया है तब से एक अच्छा खासा मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 1,000 रुपए आपने अमाउंट मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू किया होता 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तब का जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 3.92 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो पैसा है आपका 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है, वो भी 10 साल में। लेकिन यहाँ पे हम 5 साल का भी मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ। देखिए 10 साल तो अभी जो पहले जो दूसरी कंपनी चलाती थी तो उनका हम अभी वो भी कंसिडर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ लास्ट के 5 साल के कंसिडर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता कंटिन्यूसली 1,000 रुपए हर महीने 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपोजिट था 1.2 लाख रुपीज और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे कि जो गोल्ड ने वो पैसा आपका डबल भी करके नहीं दिया, वहां पे पैसा आपका 3 गुना हो गया है। और यहाँ पे जो पैसा आपका डबल भी नहीं है, डबल से भी थोड़ा कम है। आप डबल मान सकते हैं 2,40,000 रुपए तो डबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2,10,000 रुपए के करीब आप मान सकते हैं जो कि रिटर्न मिल रहा है अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट किया होता, आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो अमाउंट डिपोजिट होता 1.2 लाख रुपीज और 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि मतलब जो गोल्ड में आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू एफडी, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में तो बहुत ही मैसिव रिटर्न मिल रहा है, जो कि आप कंपेरिजन भी नहीं है, जो कि आसपास भी नहीं है। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपए एसआईपी किया होता कंटिन्यूअसली हर महीने लास्ट 5 साल में, लास्ट के 5 साल आप देख पा रहे मतलब देखिए 5 से 7 साल मैंने आपको बताया क्वांट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाती है, उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी। तो यहाँ पे देखा जाए जो अमाउंट डिपोजिट है वो सिर्फ 60,000 रुपए 5 साल में, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.36 लाख रुपीज में। मतलब देख पा 60,000 का डबल कितना होता है 1,20,000। 1,20,000 से अगर आप 60,000 जोड़ेंगे तो 1,80,000, मतलब 3 गुना पैसे उससे भी ज्यादा। तो आप देख पा रहे कि मतलब जो पैसा है आपका यहाँ पे कंपाउंडिंग का आपको इफेक्ट सिर्फ 5 साल में बहुत ही मैसिव देखने को मिला है। इससे तो मतलब आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे गोल्ड को भी बीट कर दिया, एफडी को बीट कर दिया, वो भी सिर्फ 5 साल के इन्वेस्टमेंट में। तो देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, तो ये आपको इससे पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न वर्सेस रिस्क के बारे में, कैटेगरी के बारे में बताने डिस्कस करने वाला, फिर रिस्क वर्सेस कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाला, फिर आगे मैं आपको रिस्क रेशियो के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत क्वांट के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स है ना, मतलब जो बेसिकली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, ये क्वालिटेटिव अप्रोच फॉलो नहीं करते। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का
डिफरेंस क्या होता है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया या फिर कोडिंग हो गया उसके थ्रू या फिर एआई के थ्रू होता है, जो आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो थोड़ा बहुत एडवांस फॉर्म में ये यूज करके या फिर डेटा साइंस हो गया उसको एडवांस फॉर्म में यूज करके वो पता लगा देते हैं कि कौन से जो स्टॉक्स है, कौन से जो स्मॉल कैप छोटी कंपनीज है वो फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकती है। तो यहाँ पे एक तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रिस्क है स्मॉल कैप कैटेगरी का, सबसे ज्यादा रिस्क जो लेके चलता है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, और सबसे ज्यादा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी जो देने के लिए लगता है वो आपका क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। तो आप ये भी जान लीजिए कि मतलब क्यों यहाँ पे रिस्क आपका ज्यादा होता है। अगर आप रिस्क पे रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करें तो यहाँ पे अबव एवरेज है। तो देख पा रहे कि मतलब कैसे है वो मैं आपको बता दूं। देखो रिटर्न तो डेफिनेटली कैटेगरी से बहुत ही बड़े मार्जिन, मतलब मार्जिन तो छोड़ ही दीजिए, 3-4% को भी हम बड़ा मार्जिन मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 18% के मार्जिन से बीट कर अगर आप देखा जाए 5 साल के रिटर्न के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत अबव एवरेज है। और कैसे है वो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क और रिटर्न रेशियो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, कंपेयर करें कैटेगरी से। तो यहाँ पे लास्ट के 3 साल का रिस्क और रिटर्न रेशियो निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे, वो है आपका बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सबसे पहले मैं आपको तो बीटा बेसिकली क्या होता है कि आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 से नीचे उसे ठीक ठाक सा माना जाता है। तो देखिए स्मॉल कैप फंड यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की रहते हैं, तो 1 से नीचे उसे आप समझ लीजिए कि मतलब वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आप देख पा रहे हैं कि 0.93 है, और कैटेगरी का देखा जाए तो 0.83 है। तो कैटेगरी से ये ज्यादा रिस्क लेके चलता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब मार्जिन बड़ा है भाई, मतलब आप मत सोचिए कि 0.83 और 0.93 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बीटा आपको बहुत ज्यादा मतलब वॉलिडिटी अपने कैटेगरी से बहुत ज्यादा देखने को डेफिनेटली मिलेगी। बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपको एक रिटर्न का रेंज बताता है। रिटर्न का रेंज मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, मतलब मान लीजिए 10% मिल रहा है, तो उससे कितना प्लस उससे कितना माइनस, उसके बीच में आपको रिटर्न हर साल मिलने की चांसेस मिलती है। तो यहाँ पे जितना कम हो स्टैंडर्ड डिविएशन उतना अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 10% से आपको 18% या 20% प्लस हो जा रहा है, या फिर 18 से 20% माइनस हो जा रहा है, तो रेंज जो है वो बहुत ज्यादा बन जा रहा है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव भी उतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जितना रेंज कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो उसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो 18.28 का है, और कैटेगरी देखा जाए तो 15.6 है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो रेंज बन रहा है वो बहुत ज्यादा बन रहा है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू इट्स मतलब कैटेगरी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न भी आपको बहुत ज्यादा मैसिव मिल रहा है, मतलब आपको रेंज तो आप देख पा रहे हैं मतलब 18% के से बीट कर रखे हैं अपनी कैटेगरी को। तो ये एक रीजनेबल है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक ज्यादा दे नहीं सकता, मैं यहाँ पे डेफिनेट नेगेटिव फीडबैक दूंगा क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा लेके चलता है, लेकिन आपको उस बेसिस पे रिटर्न भी तो ज्यादा दिया है अगर आप एवरेज आउट करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है, वो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे रिस्क और रिटर्न रेशियो के हिसाब से। मिनिमम एसआईपी की बात करते हो, अगर मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, तो एसआईपी मिनिमम 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मान लीजिए लमसम करना चाहते हो 5000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए आजकल जो स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 1000 रुपए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1000 रुपए वो जहां जहां से निकाल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ठीक ठाक सा उसको मानूंगा, लेकिन यहाँ पे 500 रुपए 100 रुपए होता तो ज्यादा अच्छा होता एसआईपी के मामले में, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है। लॉकिंग पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, कभी भी आप यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, तो इसका अगर आप देखा जाए तो 28,205 करोड़ रुपीस है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। एम साइज देखिए यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट एक पार्शियल पड़ता है अगर एक पर्टिकुलर फंड में। फिर देखिए अगर एम साइज आपका ज्यादा है ना, तो वहां पे एक पॉजिटिव चीज क्या है, पॉजिटिव चीज ये है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोग भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब लोग सेटिस्फाइड है, कुछ ना कुछ इसने अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, तभी इसका एम साइज ज्यादा है। अब यहाँ पे एम साइज ज्यादा होने का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो फंड मैनेजर है वो मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। वो बोलते हैं कि यार इतने सारा पैसा आ गया, वो कैसे मैनेज करे, कहाँ पे क्या रखे, उनको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बीच बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये चीजें पार्शियल इफेक्ट डालती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, मैं आपको एक चीज बताऊं जो एक पर्टिकुलर एक, अगर आप पूछेंगे मेरे से कि एम साइज एक परफेक्ट किसको माना जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड 10 साल से पुराना है,
या 15 साल आप मान सकते हैं, 20 साल के अंदर है, 10 साल से 20 साल के बीच में है। और आपका एम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में, तो इसे अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन अब जैसे एग्जांपल लीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें अगर आप देखा जाए तो 10 साल से पुराना है और 15 साल के बीच में, तो उसका अगर आप एम साइज देखेंगे तो 60,000 करोड़ रुपीस के ऊपर पहुंच चुका है। तो 60,000 करोड़ रुपीस में जो उनको फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, तो वहां पे क्या करते हैं, बीच बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं। एक पार्शियल इफेक्ट रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है। लेकिन लिक्विडिटी का इशू भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए वहां पे तो उनके पास पैसा इतना सारा है कि मतलब आप एग्जिट मारेंगे तो पैसा भी दे देंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक थोड़ा बहुत पार्शियल इफेक्ट आता है मैनेजमेंट में, बस यही आप मान सकते हैं, मैं लिक्विडिटी को भी नहीं मानूंगा। और दूसरी चीज जो है, एक चीज बताऊं, अगर एम साइज कम होता है तो उसमें भरोसा लोगों का कम है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप एलआईसी के स्मॉल कैप फंड देखेंगे या फिर वहां पे देखेंगे, तो वहां पे आपको फंड जो है 6-7 साल 8 साल पुराना दिखेगा, लेकिन जो एम साइज है वो आपको 160 करोड़ या 200 करोड़ या 250 करोड़ ऐसा ही दिखेगा, जो कि बहुत कम है। वहां पे क्यों है? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम डेफिनेटली है वहां पे। अगर आप देखिए, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा है, रिटर्न भी बहुत कम दिलवा रखा है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, तो हर चीज में रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, तो क्या फायदा क्या है? तो इसलिए वहां पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इसलिए उसका एम साइज कम है। तो वहां पे ये चीज एक इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो परफेक्ट एम साइज है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे वजन मैनेजमेंट फीस कुछ पैसा तो लेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा 0.66% ले रहे हैं, तो ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए 0.8% या 0.9% या 1% भी दे रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल 25 साल, और बाद में आप ऐसे मैनेजमेंट फीस करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 0.7% से कम एक्सपेंस रेशियो है। टैक्स इन्फॉर्मेशन, लेकिन हाँ एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो और थोड़ा कम होता है, उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा हो नहीं रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले, क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। तो जब क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का ज्यादा नहीं बनता है, तो थोड़ा और कम हो जाता है, 0.5% या 0.4%, तो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आपको रिटर्न भी उतना ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा मैं फीडबैक नहीं दूंगा इस मामले में, लेकिन मैं आपको जैसे रीजनेबल चीज बता रहा हूँ। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मान लीजिए आपने एक साल से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर एक साल से बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स में आते हैं और कुछ यहाँ पे रिबेट भी मिल जाता है, 1.25 लाख रुपीज या फिर ऐसा कुछ होता है, तो आपको वहां पे रिबेट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आप टैक्सेबल हो जाते हैं अगर आपने इससे ज्यादा प्रॉफिट गेन करा है तो। अब यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करते हैं, एक साल से पहले अपने एग्जिट मारा तो 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, एक साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सबसे मेन बात पाते हैं वो मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल मतलब आपको इसमें पता चलता है कि कौन से जो कैप में है इनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल कैप में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे मिनिमम 66 या 68% तक आपको स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी के जो बचे 32% या 34% वो आप लार्ज कैप, मिड कैप या डेप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट 1.03%, जो कि बहुत ही मिनिमल है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो 68.81% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, लार्ज कैप में 22.94% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और अदर्स में देखा जाए 7.2% तक का इन्वेस्टमेंट। अदर्स मतलब आपका डेप्ट हो गया कैश के फॉर्म में, 7.2% इन्होंने रख रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इन्होंने रिस्क कम करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क बना रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, तो इसलिए रिस्क बना रह रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो किया है, मतलब मिनिमम स्मॉल कैप में जो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से कि इतना स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने मिनिमम को फॉलो किया, और बाकी के जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर लार्ज कैप जो बड़ी कंपनीज है, या फिर डेप्ट के फॉर्म में या फिर कैश के फॉर्म में पैसा रख रखा है। तो ये एक मैं यहाँ पे एक मार्केट कैपिटल के मामले में एक डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब जो यहाँ पे स्मॉल कैप में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 68.81%, वो फुल्ली क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच के हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन मार्केट कैपिटल के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में इनका 18.81% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 16.91% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 15.57% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 14.09% का एलोकेशन है,
बेसिक मेटेरियल्स में 9.97% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका 7.57% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.58% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.89% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 3.51% का एलोकेशन है, यूटिलिटीज में 2.43% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 1.68% का एलोकेशन है। और फंड मैनेजर की बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सेक्टर एलोकेशन मामले में यहाँ पे पॉजिटिव फीड बताऊं कि आप प्रॉपर्ली इन्होंने डाइवर्सिफाई करके देख पा रहे कि जो एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर साइकिल, अगर ये जो 4-5 सेक्टर है और 5 आप बेसिक मेटल्स से मास्टर जो 5 सेक्टर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो किया जाए, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो सेक्टर वाइज में मैं यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। और फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी फीडबैक दिए थे कि मतलब इनको यहाँ पे फंड मैनेजर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इनका जो एम साइज है ना बड़ी ड्रास्टिकली ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो बहुत ही मैसिव मिला है, तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि एम साइज जब बढ़ रहा है तो मैनेजमेंट होना थोड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख पा रहे कि, और एक्सपीरियंस भी है। संजीव शर्मा जिनका एक्सपीरियंस है 8.37 इयर्स का, अंकित ए पांडे इनका एक्सपीरियंस है 5.09 इयर्स का, संदीप टंडन जो है 4.11 इयर्स का, और वरुण पटानी इनका एक्सपीरियंस है 3.20 इयर्स का। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। और उसके बाद आयुष कुंभार इनका एक्सपीरियंस है 0.3 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और ये जो दो फंड मैनेजर्स है समीर काटे और युग तिब्रेवाल, तो ये जो दोनों फंड मैनेजर ये नए ज्वाइन करे हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और अभी भी इन्होंने मैनेजमेंट शुरू करा है, तो इनका एक्सपीरियंस अभी ज्यादा मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फंड मैनेजर के मामले में मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंड मैनेजर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 7 फंड मैनेजर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, तो मैनेजमेंट में यहाँ पे दिक्कत आने की ज्यादा चांसेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दूसरा क्राइटेरिया जो है वो आप ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर 1-2 होने जरूरी है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके आप हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी संजीव शर्मा जो है इनके एक्सपीरियंस 8.37 ईयर्स है, तो आप इनको ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने पास में कैसे अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, तो आप ट्रैक करेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, हाँ इनकी एक स्ट्रैटेजी, ये ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और आपको ऐसे रिटर्न दिलवाते हैं, तो एक आप भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और आप भी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि हाँ मुझे इस बंदे के बारे में पता है और ये बंदा ठीक है, इसने अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखे है पास में, और इसकी स्ट्रैटेजी एकदम बहुत ही अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के मामले में हर एक क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। रेटिंग की बात करते हैं 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए, लेकिन एक चीज बता दो यहाँ पे रिस्क पे भी ज्यादा रिस्क लिया जा रहा है, रिटर्न बहुत ज्यादा, देखिए रिस्क आपको ज्यादा ले रहे हैं कैटेगरी से और रिटर्न भी आपको कैटेगरी बीटिंग दे रहे हैं, वो भी बड़े मार्जिन से। तो यहाँ पे मैं वो भी नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकता यार रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको रिटर्न भी तो दे रहे हैं, मतलब रिटर्न नहीं देते तो मैं बोलता यार नहीं यहाँ पे डेफिनेटली आप इसको इग्नोर मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी बहुत ज्यादा मैसेज दे रहे हैं। तो अगर कंक्लूजन में बात करूं तो यहाँ पे जो एक स्टार जो कटा है, मतलब 4 आउट ऑफ 5 है, रीजन ये कि इनका जो है फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जाता है, जो कि एआई पे है या फिर डेटा ड्रिवन है, आप मान सकते हैं, जो कि डेटा साइंस या फिर कोडिंग यूज करके इस पता लगाते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का, तो ये मैं एक नेगेटिव फीडबैक है उस चीज का, इसके कारण यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 इसको रेटिंग मिल रखा है। वरना बाकी जो देखा जाए रिटर्न के मामले में और रिस्क थोड़ा बहुत ज्यादा तो लेता ही है कैटेगरी से, उस जो कि रिटर्न के सामने मतलब जो कि एडजस्ट करा जा सकता है। तो मैं आपको कंक्लूजन में ये बताऊं, अगर आप रिस्क पे भी रिस्क लेते हैं, देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप रिस्क कैपेबिलिटी आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन आप रिस्क पे भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि यार मैं तो और भी रिस्क लेना चाहता हूं, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल ही मत करें। क्योंकि देखिए लास्ट के जो अगर आप 1 साल में देखेंगे ना, तो इसका रिटर्न बहुत ही कम मिला है। अगर आप देखें नेगेटिव में गया, नेगेटिव इसमें 25 से 30% गया, लेकिन अभी जो पास्ट के 1-2 महीने से आपको मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखें 9 से 10 महीने, आपको डेफिनेटली लास्ट के 9 से 10 महीने आपको डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट जब गिरावट हुआ था, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो सबसे ज्यादा गिरा था वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है, उससे ज्यादा कोई नहीं गिरा है। अगर आप देखिए मैंने पोर्टफोलियो में भी देख रखा है, जिसका इसमें आपको 30% या 35% तक का गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो बाकी के स्मॉल कैप है उसमें आपको 20 से 25% देखने को गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो एक रेंज में आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये भी वैरी करता है, मैंने कोई रेंज बता दी कि इसी के बीच में, ऐसे कई स्मॉल कैप फंड है जिसमें आपको 15% गिरावट देखने को मिली है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रिस्क ज्यादा ले रहा है वहां पे आपको गिरावट देखने को ज्यादा मिलती है, और जहां पे रिस्क कम देखने को मिला है तो वहां पे आपको कम गिरावट देखने को मिलती है। तो टोटल ये सिंपल सा फंड है, तो आप अपने हिसाब से खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, इनकी मैंने बोल दिया आपने जाके बाकी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।